नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम चार्ट पर गलत कैसे पढ़ते हैं। हमारा ट्रेड हमेशा गलत डायरेक्शन में क्यों होता है। दोस्तों, आप लोगों ने भी काफ़ी ट्रेड किया होगा, आप भी ट्रेडर हो, आप लोग भी ट्रेडर हो, लेकिन आपने महसूस किया कि कभी कि हमारा हमारा डायरेक्शन हमेशा के लगभग 70-80% गलत क्यों होता है। तभी तो हम जो है लॉस में हैं। अगर हमारा डायरेक्शन 30% गलत होता तो हम जो है यहाँ पर प्रॉफिटेबल होते, लेकिन हमारा जो है डायरेक्शन हमेशा जो है 60 से 70% टाइम उल्टा होता है। इस वजह से हम लॉस में हैं। तो दोस्तों, इसका मेन रीज़न है ट्रैप। कि चार्ट क्या करता है, हमें ट्रैप करता है। और अगर चार्ट को ऊपर जाना है तो पहले नीचे के सेटअप बनाएगा, नीचे जाना है तो पहले ऊपर के सेटअप बनाएगा। इसको बोलते हैं कि चार्ट हमें ट्रैप कर रहा है। तो इससे कैसे बचें, आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि इस ट्रैप से हमने कैसे बचना है और अपने आप को कैसे हमने सेव निकालना है। तो दोस्तों, ट्रैप को समझने के लिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो का मज़ा ले। तो दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं हम हमारे चार्ट पर, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट हमें ट्रैप क्यों करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमें सब कुछ पता होता है, फिर भी हम ट्रैप हो ही जाते हैं। तो ये एक ऑपरेटर की चाल होती है, उसी चाल को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ पर हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और क्योंकि मैं डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पर मैं बीटीसी का, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर बीटीसी का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, इसको आप जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी जो इंडियन मार्केट में काम करता है वो उसमें भी देख सकता है। सबको चार्ट का बेसिक हर जगह लगभग सेम ही होता है। तो उस ट्रैप को समझने से पहले सबसे पहले हम ट्रेंड को समझते हैं। उसके लिए मैंने एक जो है वो बनाया था ये। तो ट्रेंड मेनली 3 तरह के होते हैं, चौथा तो कोई ट्रेंड होता नहीं है। वैसे तो ट्रेंड 2 ही होते हैं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। लेकिन एक साइड वेज भी होता है जब चार्ट जो है क्या है एक रेंज में फंस जाता है। तो मैं आपको पहले हम अप ट्रेंड के बारे में समझते हैं। जब भी चार्ट जो है हायर हाई बनाता है, हायर दूसरा हायर हाई बनाएगा, तीसरा हायर हाई बनाएगा और हायर लो बनाएगा। यानी कि चार्ट क्या करेगा, अपने प्रीवियस लो पे सपोर्ट लेगा यहाँ पे, और फिर ऊपर चल देगा, फिर ब्रेकआउट देगा, यहाँ से ब्रेकआउट देगा, फिर जो है ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर की तरफ चल देगा। ये काफ़ी क्लासिकल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन इतना एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन लगभग ऐसा ज़रूर मिलेगा आपको कि चार्ट जो है आपको पता चल जाएगा कि चार्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ऐसे इस तरह से जो है आपको दिख जाएगा कि चार्ट अभी जो है अप ट्रेंड है। ये मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो एक तो हो गया आपका अप ट्रेंड, दूसरा हो गया आपका डाउन ट्रेंड, जिसमें चार्ट जो है आपका लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ जाता है, और पिछले लो को ब्रेक करता हुआ ब्रेकआउट दिखा के वहीं पे पुल बैक लेता है। जैसे ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ब्रेक किया, फिर दोबारा जो है इस लो को नहीं काट पाया, इस जो ये था ये रेजिस्टेंस था, इसको नहीं काट पाया, और दोबारा जो है ब्रेक डाउन दिया, और फिर दोबारा रेजिस्टेंस को नहीं काट पाया। तो कहने का मतलब है कि जब चार्ट अप ट्रेंड होता है तो अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, और जब डाउन ट्रेंड होता है तो अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता। तो और जब अप ट्रेंड होता है तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है और सपोर्ट को ब्रेक करता हो जाता है। तो ये दोस्तों का डाउन ट्रेंड। उसके बाद साइडवेज, जहाँ पर चार्ट जो है इक्वल हाई और इक्वल लो, इक्वल हाई इक्वल लो, इक्वल हाई इक्वल लो, इक्वल हाई इक्वल लो बनाता है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं उसको चार्ट को साइडवेज है, जिसका सपोर्ट भी इक्वल होता है और रेजिस्टेंस भी इक्वल होता है। तो ये दोस्तों तीन तरह के ट्रेंड हो गए आपके, जो है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि चार्ट हमें कैसे ट्रैप करता है। अब मान लें कि यहाँ पे ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट जो है, जैसे अब हम चार्ट लाइव एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 डे का, ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है। जैसे ये हमारा हो गया 1 डे का टाइम फ्रेम। अब 1 डे के टाइम फ्रेम में क्या होगा कि जैसे आपका, एक सेकेंड,
हाँ, जैसे आपका वन डे का टाइम फ्रेम, तो वन डे के टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है ना, डाउन ट्रेंड में है। यहीं पे हम यहीं का एग्जांपल लेंगे, डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में है तो हमें मार्केट कैसे ट्रैप करता है कि जैसे यहाँ पर क्या करेगा, इसके हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें शटअप ऊपर के दिखाएगा। जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, कई दिनों से डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आप इस सेटअप को देखो, ये सेटअप थे, ब्रेकआउट थे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है चार्ट ऊपर की तरफ देखो, बुल ट्रैप बनाया, फिर बुल ट्रैप बनाया। आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे बुल ट्रैप बनाया। तो जब जब चार्ट जो है वन डे के टाइम फ्रेम में नीचे का है, तो ये ऑपरेटर हमें इस तरह से दिखाता है प्राइस को कि हम ऐसी जगहों पे एंट्री मार रहे हैं। यहाँ पर उस टाइम, अभी तो यहाँ पे चलो मान लो चार्ट बन गया, लेकिन उस टाइम ये ऐसा दिख रहा होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि चार्ट यहाँ से बहुत स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाएगा, बहुत जो पावरफुल जो है बुल जो है, बुल्स ने टेक ऑफ कर लिया है और अब जो है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन प्राइस ने क्या किया, वापस नीचे आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो दोबारा, ये लगभग ये रेंज का ब्रेकआउट था प्लस पुल बैक था। आप देख सकते हैं यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया और फिर अच्छा खासा ट्रैप किया। तो ये जो सेटअप होते हैं, यही है जो है, इसको जो है ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर अगर डाउन ट्रेंड में चार्ट है तो ऑपरेटर इनके थ्रू जो है हमको ट्रैप करता है। उसके बाद जैसे दोस्तों यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ये देखो, आप चार्ट को, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पर दोबारा नीचे आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक किया। अब देखो यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है, हो सकता है चार्ट कि यहाँ पे अभी जो है बड़े टाइम फ्रेम में अभी भी जो है चार्ट इसका जो है क्रिप्टो मार्केट का जो है ट्रेंड डाउन है। वैसे मैं आपको एक पीछे यहाँ दिखाऊँ कि जैसे जब चार्ट अप ट्रेंड में था तो किस तरह से जो है बियर को ट्रैप करता है। जैसे यहाँ पे था, जैसे यहीं पे था, आप देख लो यहीं पे था, चार्ट को ऊपर जाना था, लेकिन चार्ट ने क्या किया, पहले इसका ब्रेकडाउन दिया, इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, ये यहाँ पर आप देख सकते हो इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया और फिर चार्ट ऊपर चल दिया। चार्ट को अगर ऊपर जाना है, जेन्युइन ऊपर जाना है, तो चार्ट क्या करेगा, जैसे ब्रेकडाउन दिखाएगा और फिर ऊपर जाएगा। जैसे एक जो है मई का मूव आपको दिखाऊँ, हाँ ये वाला मूव देखो आप, ये मूव यहाँ से प्रॉपर मार्केट ने जो है बेस बनाया और बेस बनाने के यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप ये देखो कि कहाँ कहाँ पे बियर ट्रैप बना। देखो बियर ट्रैप जैसे क्या है कि इसमें कैसे न कैसे मार्केट चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि मैंने जो है मैं अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये एक हल्का पुल बैक दिया और यहाँ पे जो है कई लोगों ने एंट्री बनाए हुए और तुरंत उनको मार दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये ऊपर चला गया। अब दिखने को यहाँ पे ये बन चुका है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उस टाइम ऐसा लगता है कि प्राइस जो एक्चुअली में, जब प्राइस यहाँ से नीचे जाना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से प्राइस एक्चुअली में जो है नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से जो है ऊपर चला गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कितने ट्रैप बनाए मार्केट ने। ये देखो आप, ये ट्रैप देखो आप, यहाँ से जो है फुल बैक लेते हुए नीचे जाने की कोशिश की, फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे जो है अभी देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया है यहाँ पर। तो ऐसे जो है चार्ट जो क्या करता है, आपको दिखाने की कोशिश करेगा, आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा कि मैं नीचे जाने वाला हूँ। और जहाँ पर भी ऐसा होता है चार्ट पर, तो उसके बाद बड़ी मूव आती है। उसके बाद क्या आता है, बड़ा मूव जो है वहाँ पर आता है। जैसे यहाँ पे ये ट्रैप करने की कोशिश की और प्राइस उसके बाद जो है बड़ा मूव दिया। उसके बाद यहाँ से देखो आप देखो ध्यान से, चार्ट को यहाँ से नीचे जाना था, तो चार्ट ने पहले क्या किया है, कितनी बड़ी कैंडल बनाई, लगभग ½ % की कैंडल बनाई और मार्केट ने स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट दिया, मार्केट फिर नीचे आ गया। देख रहे हैं आप, चार्ट को ऊपर जाना था यहाँ पर हल्का, तो चार्ट ने पहले क्या नीचे दिखाया, इसका ब्रेकडाउन दिया, डबल ब्रेकडाउन दिया एक बार, दोबारा, और फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर आप देखो, चार्ट को नीचे जाना था, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। वही यहाँ पे चार्ट को नीचे जाना था, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप देखो, चार्ट को नीचे जाना था, यहाँ से ऊपर दिखाया और फिर नीचे मार दिया। तो कहने का मतलब है कि चार्ट जब हमें इस तरह से जो है इस तरह से ट्रैप करता है कि अगर चार्ट को एक डायरेक्शन में जाना तो पहले दूसरे डायरेक्शन का मूव देगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें बचना कैसे है, इस ट्रैप से हमें बचना कैसे है। तो दोस्तों, इसमें क्रिप्टो मार्केट में अगर आपको ट्रैप से बचना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है इनिशियल कैंडल में कभी भी ट्रेड ना लें। इनिशियल कैंडल का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्रेकआउट की इनिशियल कैंडल थी,
तो आपने इनिशियल कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, आपने उस कैंडल पे लेना है जहाँ पे जब जो है या तो ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर पुल बैक आए, ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से पुल बैक आए, या ब्रेक डाउन में आपका प्रॉपर जो है ब्रेक डाउन के बाद पुल बैक आए। जैसे यहाँ पर जिसने इनिशियल कैंडल में लिया वो तो फंस गया, लेकिन अगर जिसने मान लो जो वेट कर रहा था पुल बैक के बाद मैं लूँगा, वो तो उसने ट्रेड तो लिया ही नहीं, वो तो नीचे का ट्रेड लेके बैठ गया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर चार्ट पुल बैक के बाद बढ़िया जो सस्टेन होता है तो वहाँ पर हमको ट्रेड लेना है। और ट्रेड ज़्यादातर हमें क्या लेना है, कहाँ पे लेना है, जब चार्ट जो है आपका कंसोलिडेशन बॉक्स से बाहर निकलता है। जैसे एक रेंज के बाद जो है भागते प्राइस में कभी आपने ट्रेड नहीं लेना है आप, क्योंकि बिना कंसोलिडेशन बॉक्स के जो है आपका जो है मार्केट मूव नहीं कर पाता है। ये कंसोलिडेशन बॉक्स जब फटता है तो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह उछलता है। तो यही था दोस्तों आज की लर्निंग कि जो है हमें चार्ट हमें कैसे ट्रैप करता है। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि चार्ट अगर अप ट्रेंड में है तो लगभग 50% अपने सेटअप जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ दिखाने की कोशिश करेगा, और जैसे आप एंट्री मारोगे वहाँ से वो बाउंस मार जाएगा। वैसे डाउन ट्रेंड में अगर चार्ट डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर की तरफ ट्रेड सेटअप बनाएगा और आपको ट्रैप करेगा और नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे कि जिसको हम बुल ट्रैप, बियर ट्रैप पर बोलते हैं। उसके बचने के तरीके मैंने आपको बताया प्रॉपर। आपको जो है जब तक प्राइस में रेंज नहीं बनती तो रेंज की बेसिस पे रेंज का जो ब्रेकडाउन होते हैं वो बहुत ही जो है पावरफुल होते हैं, वो रिवर्स नहीं करते हैं। अपने 2 से 3 दिन के हाई और 2 या 3 दिन के लो को निकालता है तो वो एक्चुअल में जेन्युइन मूव होता है। और हम एक लंबी बड़ी कैंडल के अगर ब्रेकआउट को पकड़ते हैं बट तो वो ज़्यादातर उसको फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे यहीं पर आप देख लो, ये प्राइस ने यहाँ पे एक दिन का लो काटा, सस्टेन हुआ और चला गया। वहीं पर आप यहाँ पे देखो एक बड़ी कैंडल का जो है प्राइस ने लो ब्रेक किया, हमने सोचा कि ब्रेकआउट हो गया और जो प्राइस धड़ाम से ऊपर वापस घूम गया। वहीं पर आप यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी रेंजों का ब्रेकआउट है, पास नहीं हुआ। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट था, ये पास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आप इसको देखो ये 2 दिन की रेंज का ब्रेक डाउन दिया और जहाँ ट्रेंड रिज्यूम हो गया। तो ये था दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो में डिलीवर कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।